ऐसी क्या शर्म थी एक बेटी की अपने बाप से, आइए जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। निहारिका लंच के बाद ऑफिस में आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके साथ काम करने वाली आशा ने पूछा, क्या हुआ निहारिका, आज तो तुम डेट पर गई थी, क्या गिफ्ट दिया तुम्हारे मंगेतर ने? तो निहारिका फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, उन्होंने तो मुझे बहुत अनमोल उपहार दे दिए, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आशा को कुछ समझ में नहीं आया। निहारिका सिर झुकाकर अपने काम में लग गई। काम करते करते उसे बहुत रोना आ रहा था और उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी, लेकिन वो काम में मन लगाने की कोशिश कर रही थी। ऑफिस की छुट्टी का समय हो गया था, लेकिन निहारिका के बॉस ने उसे कुछ जरूरी फाइलें देते हुए कहा, सारा काम आज ही खत्म हो जाना चाहिए। निहारिका भी आज घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए वो भी फाइल उठाकर काम में खो गई। काम खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे। उसने फाइलें समेटी, अपना पर्स उठाया और घर जाने के लिए निकल पड़ी। आज उसे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज घर जाने पर उसे पापा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वो देर रात गए डरते हुए घर आई। जब से उसकी माँ की मृत्यु हुई थी, उसके पिता का व्यवहार अजीब सा हो गया था। तभी उसके पापा ने उसे कमरे में बुलाया। वे कांपते कदमों और धड़कते दिल के साथ उनके कमरे में पहुंची और फिर दुर्गा कांत जी ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है निहारिका? तरुण ने मुझे फोन करके बताया कि तुमने उसके साथ बदतमीजी की है। देखो बेटा, नए रिश्ते ऐसे नहीं मजबूत बनते हैं। तुम तरुण को किस बात का आकर दिखा रही हो? वह इतने बड़े घराने का इकलौता बेटा है, करोड़ों की संपत्ति का वारिस है। तुम्हें उसके सामने थोड़ा विनम्र बनकर रहना चाहिए। ऐसे बार बार झगड़ा करोगे तो कहीं वह लोग रिश्ता तोड़ ना दे। पापा की फटकार सुनकर पहले तो निहारिका सहम गई, लेकिन उसे पहले से ही अंदाजा था कि घर पहुंचकर यही सब होने वाला है। इसलिए उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, पापा, बड़े बाप का बेटा वो अपने घर में होगा, वह लोग क्या रिश्ता तोड़ेंगे? अब मैं ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आपसे बात करने ही वाली थी। मैं बहुत दिनों से घुट घुट कर जी रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। आज तो अति हो गई है। अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। आप यह रिश्ता तोड़ दीजिए और उसे कह दीजिएगा कि मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। वो मुझे किसी और नंबर से फोन करके परेशान करने की कोशिश भी ना करे। निहारिका की बात सुनकर दुर्गा कांत जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। वह उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूरते हुए बोले, यह सब क्या बकवास है निहारिका? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया था कि कल को बड़ी होकर तुम मेरी इज्जत उखाड़ दो। मैंने कितनी मुश्किल से यह रिश्ता तय किया है, तुम्हें क्या पता शादी की तैयारियों के लिए मुझे कितना कर्ज लेना पड़ा है। आज अगर यह रिश्ता टूट भी गया तो कौन करेगा तुमसे शादी? सब यही कहेंगे कि लड़की ही नकचरी है जिसने यह रिश्ता तोड़ दिया। निहारिका गुस्से में बिफर उठी और व्यथित स्वर में बोल पड़ी, पापा, आपको बस लोगों की परवाह है। आप एक बार भी यह नहीं जानना चाहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? दुर्गा कांत जी ने गुस्से में पूछा, क्यों कर रही हो? आखिर इस रिश्ते में बुराई क्या है? निहारिका होले से बोली, पापा, बुराई तरुण में है, वो अच्छा लड़का नहीं है। दुर्गा कांत जी झुंझला उठे और कहने लगे, अभी तो तुम उससे मिले ही कितनी बार हो? आखिर चंद मुलाकातों में तुमने उसमें ऐसी कौन सी बुराई महसूस कर ली? और बेटा, नए रिश्ते जुड़ते हैं तो लोगों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तुम इतनी जल्दबाजी में यह रिश्ता तोड़ने की बात क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे पास कोई ठोस कारण है तो बताओ, नहीं तो तुम्हें तो तरुण से ही शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर निहारिका रोने लगी तो उसके पापा और भी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम भी अपनी माँ की तरह बात बात पर आंसू बहाने ही लग जाती हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते से दिक्कत क्या है? निहारिका रोते हुए बोली, पापा, मुझे क्या दिक्कत है यह बताने में मुझे शर्म आती। क्या आपके लिए इतना ही काफी नहीं है कि आपकी बेटी कह रही है उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं? कि आपको मेरी खुशियों की परवाह नहीं? कि आपको मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता? आप बस मेरी बात का भरोसा करके यह रिश्ता क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? क्या आपकी बेटी आपसे गलत करने के लिए कभी कह सकती है? दुर्गा कांत जी ने गुस्से में बिस्तर पर हाथ पटकते हुए कहा, चुप करो, तुम बहुत बोल चुकी। आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उम्र और तजुर्बे दोनों में मुझसे छोटी हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारा भला बुरा अच्छे से समझता हूँ और सब कुछ देख समझ कर ही मैंने तरुण से तुम्हारा रिश्ता तय किया है। तरुण तुम्हारी बुआ जी की देवरानी की बहन का बेटा है। क्या तुम्हारी बुआ जी तुम्हारे लिए कभी गलत रिश्ता बताएंगी? निहारिका भरे गले से बोली, पापा, बाहर से देखने में हर इंसान सब भी ही लगता है। बुआ जी तो उनकी दूर की रिश्तेदार हुई, उन्हें क्या पता कि तरुण की आदतें कैसी है। और परिवार के लोग तो अपने बच्चों की गलतियां छिपा कर ही उन्हें सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन तरुण से बातचीत करने के दौरान मैं समझ गई हूँ कि वह अच्छा इंसान नहीं है। दुर्गा कांत जी गुस्से में चीख पड़े और कहने, वही तो मैं तब से जानना चाहता हूँ, आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? लेकिन जो बताने को तैयार ही नहीं हो। कहीं तुम्हारा किसी और से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है जिसके कारण तुम इतने अच्छे लड़के को भला बुरा कह रही हो? निहारिका तरफ उठी और रोते हुए अपने कमरे में भागी। बिस्तर पर गिर कर वो बहुत देर तक रोती रही। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी।
अगर माँ इस दुनिया में होती तो वो अपने दिल का सारा दर्द माँ को बता देती, लेकिन पापा से बात करने में उसे शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पापा को कैसे समझाए कि तरुण उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन पापा पर तो उसकी खूबियों का चश्मा चढ़ा हुआ था। तरुण ने पहली मुलाकात में अपनी मीठी मीठी लच्छेदार बातों से उसके पापा को प्रभावित कर दिया था। दुर्गा कांत जी समझ रहे थे कि उनकी बेटी बहुत खुशनसीब है जो उसे तरुण जैसा पति मिलने वाला है, लेकिन जब से निहारिका को तरुण की सच्चाई पता चली थी तब से वह बहुत बेचैन थी। वो अपने दिल की बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, बस खुद में ही घुट घुट कर जिए जा रही थी। लेकिन आज उसने तरुण को भी दो टूक जवाब दे दिया था, यह जानते हुए भी कि तरुण तुरंत ही पापा से उसकी शिकायत कर देगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही था। उसकी शिकायतों के कारण दुर्गा कांत जी निहारिका पर बहुत भड़के हुए थे। निहारिका रोते रोते जब थक गई तो उसने अपनी डायरी निकाली। वो डायरी में अपने दिल की हर बात लिखती थी। उसने लिखना शुरू किया, आज मेरे पापा ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं अपने पापा को कैसे बताऊं कि तरुण अच्छा लड़का नहीं है। अभी हमारी सगाई तय हुए 2 महीने भी नहीं हुए, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वो अभी से मुझ पर शासन करने की कोशिश करने लगा है। उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं कहीं भी जाने से पहले उससे इजाजत लूं। अब ये क्या बात हुई भला, वो मेरा जीवन साथी बनने वाला है या मालिक। उस दिन वो जब मुझे रात को क्लब लेकर गया था तो उसने मेरी मर्जी के विरुद्ध मुझे शराब पिलाने की कोशिश की, और जब मैंने मना किया तो मुझे कहने लगा कि तुम हमारे स्टैंडर्ड की नहीं हो, फिर भी तुम्हारी खूबसूरती देखकर ही मैं तुम्हें अपना रहा हूँ, तो तुम्हें भी अपनी आदतें बदलनी होगी। मैं तड़प कर रह गई, क्या मैं शादी के बाद उनकी आलीशान जिंदगी में कोई सजावटी गुड़िया बनकर रह जाऊंगी जिसे अपनी मर्जी से जीने का कोई अधिकार नहीं होगा, और अपनी पसंद नापसंद को भूल कर बस उनके कहे अनुसार ही चलना होगा। फिर उसने मुझे डांस करने को कहा। मैं बेमन से उसका साथ देने लगी, लेकिन उसके हाथ और उंगलियां अपनी मर्यादा पार करने लगे तो मैं उसे दूर हटने लगी। लेकिन वो बार बार मुझे अपने करीब खींचकर कहता कि तुम इतनी बोरिंग क्यों हो यार, लाइफ में मजे करो, वरना तुम्हारी जैसी पत्नियों के पति ही प्यार की तलाश में बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ये उसकी चेतावनी थी या धमकी, लेकिन मेरा मन कसेला हो गया और वो भद्दी सी हंसी हंसने लगा। फिर उसके दोस्त भी डांस करते हुए मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। जब मैंने उनका विरोध किया तो तरुण उनके सामने मेरा अपमान करते हुए बोला कि हमारी सोसाइटी में ये सब आम बात है, तुम बहुत पिछड़ी हुई सोच की हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए जरा मॉडर्न बनना होगा। ये तुम्हारे देवर ही हुए, और देवर भाभी में इतनी मस्ती तो चलती है, मैं भी करता हूँ, और तुम्हें भी खुशी खुशी देवर भाभी का ये रिश्ता निभाना होगा। कहते हुए उसने एक आंख दबाकर भद्दा सा इशारा किया और वो अपने सभी दोस्तों समेत ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उनकी हंसी की वो गूंज मुझे भीतर तक खोखला कर गई थी। मैं उसी वक्त वहाँ से निकल गई थी, लेकिन घर पहुँचने से पहले ही तरुण ने पापा से मेरी शिकायत कर दी थी। उस वक्त भी मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। और आज तो हद ही हो गई। आज वह मुझसे मिलने के लिए अचानक से ऑफिस में आ गया। लंच टाइम में वो मुझे लेकर बाहर चला गया। खाना खाने के बाद वो कहने लगा कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है, और बहाने से वह मुझे होटल के एक कमरे में ले गया और मेरे साथ मर्यादा की रेखा पार करने की कोशिश करने लगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कह दिया यह सब ठीक नहीं है। उसने मुझ पर नाराज होते हुए कहा कि शादी के बाद तो यह सब करना ही है, तो फिर इतना नखरे क्यों दिखा रही हो। मेरा खून खौल उठा और उसे तमाचा मारकर मैंने भी उसे कह दिया कि तुम बहुत घटिया इंसान हो। इतना कहकर मैं वहाँ से चली आई, लेकिन मुझे पता था कि वह मेरी शिकायत जरूर करेगा। उसने अपनी गलती तो नहीं बताई होगी, लेकिन मेरी गलती को बढ़ा चढ़ा कर बताया होगा। यह सब लिखते लिखते कई बार उसके आंसू डायरी के पन्ने पर गिर चुके थे, जिसकी वजह से पन्ने पर लिखे हुए कुछ शब्द धुंधले पड़ गए थे। निहारिका शुरुआत से अपनी माँ के बहुत करीब थी। उसके पापा जरा गुस्से स्वभाव के थे। वह पापा से ज्यादा घुल मिलकर बात नहीं कर पाती थी। आज भी डर के मारे वह तरुण की सच्चाई पापा के सामने नहीं रख पाई थी, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। वह हिम्मत जुटाती रही कि कैसे अपने पापा को सारी बात बताए। पापा के सामने उसे यह सब कहते हुए बहुत शर्म भी आ रही थी। फिर उसने तय किया कि वह अपनी डायरी का वो काला पन्ना अपने पापा को पढ़ने के लिए देगी, तो शायद उसके पापा को कुछ समझ में आए। इस तरह उसे कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा और उसके पापा तक उसकी बात भी पहुंच जाएगी। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। उसने अपने पापा के लिए चाय बनाई और उनके लिए चाय लेकर कमरे में पहुंची। दुर्गा कांत जी का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था। उन्होंने फिर से उसे समझाना शुरू कर दिया और बोले, बेटा तेरी माँ की मृत्यु के बाद तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है। तू कोई ऐसा वैसा कदम उठाएगी तो फिर तेरे भविष्य का क्या होगा। निहारिका ने धीरे से कहा, पापा अगर आप गलत लड़के से मेरी शादी कर देंगे तो मेरे भविष्य का क्या होगा, यह कभी नहीं सोचा आपने।
मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो अभी शुरुआत में मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है, लेकिन जो लड़कियाँ गलत लड़के से शादी कर लेती है उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है ना। या तो वो अपनी जान दे देती हैं या फिर ज़िंदगी भर घुट घुट कर जीने को मजबूर होती हैं। ऐसे में अगर माता पिता उसका साथ भी देते हैं तो टूटे हुए रिश्ते का दर्द लेकर ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा ही ना बनूँ। दुर्गाकांत जी ने जब देखा कितना समझाने के बाद भी निहारिका अपनी बात पर अड़ी हुई है तो उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी बातें ठीक है बेटा, लेकिन यह पता भी तो चले कि तरुण ने क्या किया है। बिना किसी कारण मैं यह रिश्ता नहीं तोड़ सकता, यह तुम्हें भी अच्छे से पता है। निहारिका झट से उठी, वो डायरी लेके आई और उन्हें कल रात लिखी हुई डायरी का पन्ना निकाल कर पढ़ने के लिए दिया और बोली, पापा मेरे साथ क्या क्या हुआ है वह मैंने इसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिए और मुझ पर यकीन रखिए, आपकी बेटी आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। इतना कहकर उसने सिर झुका लिया। दुर्गाकांत जी अपने हाथों में डायरी लेकर पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे पढ़ते गए उनके चेहरे पर गुस्से का तेज बढ़ता गया, उनका खून खौलने लगा था। उसके बाद उन्होंने डायरी बंद करके एक किनारे रख दिया। वो थोड़ी देर तक बेचैनी में चहलकदमी करते रहे और फिर निहारिका के पास खड़े होकर उन्होंने निहारिका के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तो इतने दिनों से इतना कुछ झेल रही और मुझे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और तरुण के पापा को फोन लगाकर कहने लगे, देखिए भाई साहब, आज मैं तरुण और निहारिका का रिश्ता तोड़ता हूँ, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। उधर से तरुण के पापा पूछते रह गए, उन्हें मनाने की कोशिश करते रह गए, लेकिन दुर्गाकांत जी ने फोन रख दिया। निहारिका की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वो भागकर पापा के गले लग गई और उसके पापा ने भी छोटी बच्ची की तरह उसके माथे को चूम लिया, जैसे वो बचपन में उसे प्यार करते थे। आज भी उन्हें बेटी पर उतना ही दुलार आ रहा था। भले ही ये रिश्ता टूट गया था, लेकिन उन दोनों को इस बात का सुकून था कि निहारिका की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। दोस्तों, वक्त रहते अगर यह पता चल जाए कि गलत इंसान से रिश्ता जुड़ गया है तो ऐसे रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है।